नॉर्मल आदमी कर सकता है? और कहता है, मैं बताती हूं, इसने तो नहीं बताया ना। जरा भाइयों गौर से सुनना, बहनों, इसने नहीं बताया खत में क्या है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ उस खत में क्या है, ध्यान से सुनना। खुफिया खत है, खुफिया। जानते हो उस खुफिया खत में क्या लिखा था? उस खत में लिखा था, डियर मिस्टर इमरान खान, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अर्ज ये है कि हम आपके खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं और उस आलमी साजिश का सबूत हम खुद आपको फराहम कर रहे हैं। आपको इत्तला कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ साजिश करने लगे हैं ताकि सनद रहे, ताकि हमारे खिलाफ वो सबूत आप जहां चाहे इस्तेमाल करें, जलसों में कागज लहरा लहरा के दिखाएं। और वो खत हम आपको ना वजारत खारजा के थ्रू भेज रहे हैं, ना वो खत हम आपको वजारत दाखिला के थ्रू भेज रहे हैं। वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए भिजवा रहे हैं आपके पास। देखो, कहता है कि मेरे और मनजानिब आलमी ताकतें, कहता है कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो गई। भाई इमरान खान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुमने कौन से पाकिस्तान में एटमी धमाके कर दिए थे कि तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश होगी? अमेरिका की 5 अरब डॉलर की इमदाद ठुकरा कर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था जो तुम्हारे खिलाफ साजिश होती। बल्कि तुम तो जिस मुल्क में भी जाते हो कशकोल उठा के निकल जाते हो कि अल्लाह का वास्ता है कोई मुल्क पाकिस्तान की इमदाद कर दे। ये है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात की गवाही देंगे, भाइयों बहनों, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है तो उस साजिश का सबसे बड़ा आलाकार इमरान खान है। कोई पाकिस्तान के लिए इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि खतरनाक नहीं है जितना इमरान खान तुम हो पाकिस्तान के लिए। और अगर आलमी ताकतें या दुश्मन पाकिस्तान की तबाही चाहती, अल्लाह ना करे, तो वो तो तुम्हें रखती, क्योंकि तुम तो खुद पाकिस्तान की तबाही पर दिन रात काम कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश क्यों करनी थी? क्या पाकिस्तान की तरक्की करती हुई मईशत को
ज़ेरे जमीन लेके जाना आलमी साजिश थी? बताओ हाथ उठा के, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या नालायकी और नाअहली के जमीन से लेकर हम आसमान तक अंबार खड़े कर देने, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात खराब कर देने, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब कर देने, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या चीनी, दूध, पत्ती, अंडे, सब्जी, तेल, आटा, डीजल, इन सब की आसमान पर कीमतें पहुंचा देना आलमी साजिश थी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी पूरी पार्टी खिसक गई। क्या वो जो बाइडेन ने किया था? जवाब दो मेरे भाइयों, क्या वो जो बाइडेन ने किया था? बुज़दिल आदमी, तुम अपनी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों को देते आए हो। तुम में ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी जुर्रत है कि तुम कभी भी अपनी गलती कबूल करो। पहले सब कुछ ऑपोजिशन ने किया था, महंगाई पिछली हुकूमतों ने की थी। 4 साल बहुत होते हैं भाइयों मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, और मुल्क को तनज़्ज़ुली के रास्ते पे डालने के लिए एक इमरान खान ही काफी होता है। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को मटाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इमरान खान से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। इमरान के दौर में या 22 करोड़ का मुल्क जादू टोने से चलता है, या फरा लाहौर में जो फरा रहती है जिसके ताने बाने बनी गाला के घर से मिलते हैं, इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकर्रियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किए जाते हैं, या बनी गालों और फरा को रिश्वत देकर किए जाते हैं। चोर, इसकी चोरी की वो होशरुबा दास्तानें अवाम के सामने आने वाली है कि मैं पाकिस्तानियों आपको ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान में 75 साल में कभी करप्शन में बाल इसका इतना नहीं डूबा होगा जितना इमरान खान का डूबा हुआ है। चाहे वो LNG स्कैंडल हो, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो पेट्रोल का स्कैंडल हो, चाहे वो अद्वियात का, दवाइयों का स्कैंडल हो, इमरान खान ने अपने ATMs को नवाजा और खुद भी उसमें से कमीशन खाई। और सबसे बड़ा स्कैंडल फरा का स्कैंडल है। जब उस स्कैंडल की दास्तानें मंजर आम पे आएंगी तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। और जब वो गैंग, फरा का गैंग जब किसी मुश्किल में फंसता था, जब कोई इदारा उसका नोटिस लेता था तो सीधा फोन प्राइम मिनिस्टर हाउस से आता था। ये सब बातें अवाम के सामने आने वाली हैं, जरा इंतजार कीजिए। ये कल के जलसे में स्टैंड लेते लेते रह गया, कहता था आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा,
आखिरी बॉल का मुकाबला करने वाला कल जब स्टैंड लेने लगा तो याद आया कि नामे नवाज शरीफ हूं और स्टैंड ले लिया तो ना मैं एक दिन की जेल काट सकता हूं और मेरे खिलाफ जो सबूतों के अंबार लगे हैं, जिनके ऊपर ये ताकत के जरिए जिनको दबा के बैठा था, फॉरेन फंडिंग का उम्मुल करप्शन का सबसे बड़ा केस जिसको ये दबा के बैठा था, ये स्टैंड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये जानता है कि एक तो ये एक दिन जेल नहीं काट सकता और दूसरा वो स्कैंडल्स की फाइलें अगर खुल गई तो ये जो दूसरों को चोर है के राग अलापता आया है, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लगाना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अक़दार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, बाटा के। मुझे किसी ने बताया, मैं इसकी तकरीर नहीं सुनती, ये मुझे मरियम औरंगजेब बताती हैं कि आपने इसने ये कहा है तो आपने ये जवाब देना है। तो इन्होंने मुझे कहा, वो कहते हैं कि मरियम बीबी ने कभी 1 घंटा काम नहीं किया। तो मैं एक बात आज आपको बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि ये 12 बजे से पहले अपना दफ्तर शुरू नहीं करता और 4 बजे दफ्तर समेट कर बनी गाला जाता है और अगले दिन 12 बजे तक इसका कोई अता पता नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस शख्स के ऊपर, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो, जिस शख्स के ऊपर 22 करोड़ महंगाई में पिसते हुए अवाम की जिम्मेदारी हो, वो क्या 4 घंटे काम करेगा, बाकी दिन कहाँ गायब रहेगा? क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? खुदा का खौफ नहीं आता और चले हो मरियम से मुकाबला करने। मरियम ने तो 2 दफा बेगुनाही में जेल काटी, 1 दफा डयाला जेल, 1 दफा कोट लखपत जेल, सजाए मौत की चक्की में रहकर आई। तुम 1 दिन जेल नहीं काट सकते, मेरा चैलेंज है तुम्हें। और फिर आखिरी बात कि ये शख्स, इसको यही कहना चाहिए कि इसको शर्म नहीं आती जब ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करता है अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। मुझे बताओ, यहाँ पर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हर शख्स मुझे ये बताए कि जो शख्स कलमा ना पढ़ सके, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहना आए, जिसको अपने हल्फ के अंदर खातमुन नबीयीन ना कहना आए, वो शख्स जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कह सके, वो शख्स जो अपने जलसे में मगरिब के वक्त फजर की अजान